लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की जन्म शताब्दी स्मृति अभियान 2025 के तहत एक प्रदेश स्तरीय संगोष्ठी आयोजित की गई। मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अहिल्याबाई होलकर भारतीय सनातन संस्कृति की पूर्ण स्थापना की अग्रदूत थी। केवल सत्ता एक ऐसे व्यक्तित्व के हाथों में आ गई जिन्होंने अपनी सकारात्मक ऊर्जा का लाभ 140 करोड़ भारतवासियों को करा दिया। ऐसा नहीं कि क्षमता पहले न रही हो, 2014 के पहले भी थी, लेकिन 2014 के पहले के दौर को आपने देखा होगा। यही अंतर था, 2014 के पहले की सरकारों में उन्होंने भारत को भारत के रूप में नहीं देखा, भारत को भारतीयता की पहचान नहीं देने दी, भारत को भारतीय दृष्टिकोण से देखने का प्रयास नहीं किया। भारत में लक्षित हिंसा से संबंधित सांप्रदायिक कानून बनाकर के भारतीयता पर प्रहार करने का कुत्सित प्रयास किया। पति की मृत्यु के बाद 1767 में उन्होंने राज्य की बागडोर संभाली और 28 वर्षों तक अपने राज्य का कुशल उन्होंने संचालन किया। और इस राज्य का संचालन करते वक्त उन्होंने जिस प्रकार से प्रशासनिक अपनी क्षमता का परिचय दिया और धार्मिक सहिष्णुता का परिचय देते हुए उन्होंने हमारे जो मठ मंदिरों के जीर्णोद्धार कराने का काम किया, उसमें काशी, गया, सोमनाथ, अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार, द्वारिका, बद्रीनारायण, रामेश्वर, जगन्नाथपुरी जैसे हमारे तीर्थ स्थलों पर मंदिरों का निर्माण और धर्मशाला और घाटों का निर्माण कराया। काशी विश्वनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण कर भी उनकी एक बड़ी उपलब्धि है। इसके साथ साथ उन्होंने बड़े स्तर पर अपने राज्य में प्रशासनिक सुधार लागू किए और उन्होंने पारदर्शी एक राजस्व की व्यवस्था स्थापित की। संगोष्ठी में यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रिजेश पाठक, बीजेपी उपाध्यक्ष पंकज सिंह और राज्यसभा सदस्य कविता पाटीदार सहित कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। 14 के बाद से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब देश की कमान संभाली तो उन्होंने तय किया कि महिलाओं को बराबरी का हक देते हुए उन्हें हर मोर्चे पर जीवन के हर पहलू में उन्हें आगे बढ़ाना होगा। आप देखते होंगे, चाहे मिशन शक्ति योजना हो, चाहे महिलाओं को संवैधानिक संशोधन करके उनको संसद और विधानसभाओं में आरक्षण देने का मामला हो, या हर विभाग में उनका समायोजन हो, हर स्थिति में महिलाओं को सम्मान देते हुए उन्हें बराबरी का हक देने का काम किया है। लगातार आजादी के बाद जो दूसरे दल रहे, पूज्य अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार के कार्यकाल को यदि हम छोड़ दें तो बाकी के सारे कार्यकाल केवल परिवार और व्यक्ति विशेष तक सीमित रहे, आधी आबादी को उनका हक नहीं दिला पाए थे। रानी अहिल्याबाई होलकर हम सबके बीच में एक ऐसे पुरोधा के रूप में उन्होंने जन्म लिया। महाराष्ट्र से निकल करके उन्होंने मालवांचल, इंदौर में शासन तो किया, लेकिन उनका शासन केवल मालवांचल तक सीमित नहीं था। उन्होंने पूरे देश के अंदर हमारी जो संस्कृति, हमारी जो सनातन संस्कृति, हमारी जो विचारधारा है, उसको मजबूत करने के लिए मुगल काल में जितने भी मंदिरों पर आक्रमण हुए थे, कश्मीर से कन्याकुमारी तक सबको सुदृढ़, व्यवस्थित और बेहतर ढंग से दोबारा सौंदर्यीकरण कराते हुए बनाने का काम किया। जो काशीकरण की दिशा में 2014 से 2025 के बीच में डबल इंजन की सरकार ने जो काम किया है, स्वतंत्र भारत के इतिहास में कोई सरकार ने ऐसा काम नहीं किया है। हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारे प्रधानमंत्री जी माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में महिलाओं को लोकसभा, विधानसभा में 33% आरक्षण देने का कानून, नारी शक्ति बंधन अधिनियम 2023 पास हुआ है। इसकी भी चर्चा जरूर महिलाओं के बीच में करनी चाहिए, समाज के बीच में जाकर के करनी चाहिए। हम लोग सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के आधार पर चलते, लेकिन अभी पिछले दिनों आप सब जानते हैं कि देश के ऊपर आतंकवादी हमला हुआ। उस आतंकवादी हमले में हमारे निर्दोष लोगों को धर्म पूछ करके
आतंकवादियों ने जो पाकिस्तान से प्रशिक्षण प्राप्त करके आए थे मार दिया था। और मैं आज इस मंच से ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से जो प्रधानमंत्री जी ने कहा था आतंकवादियों को मिट्टी में मिला देंगे, उनको मिट्टी में मिला दिया, सटीक निशाना लगा दिया और भारत की सेना ने भारत के 140 करोड़ लोगों का सीना 56 इंच का कर देने का काम किया। लखनऊ में अहिल्याबाई होलकर त्रिशताब्दी स्मृति अभियान की ये संगोष्ठी नारी सशक्तिकरण और सनातन संस्कृति के प्रचार का एक सशक्त मंच बनी। सीएम योगी के नेतृत्व में यूपी भारतीय विरासत को गर्व के साथ आगे बढ़ा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार।